जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये कदम ज़रूरी था? नहीं, बिल्कुल जरूरी था। कांग्रेस, देखिए, ये तो सही है कि जब से राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले हैं तब से कांग्रेस में जीवन आना शुरू हुआ है। कांग्रेस भी उन पार्टियों में शुमार होती जा रही थी पिछले दो चुनावों से, जिनको ये माना जा रहा था कि वो धीरे धीरे मरने की ओर बढ़ रही हैं। ऐसी बहुत सी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां हमारे देश में पैदा हुई, बुझ गई या बुझने के कगार पे हैं। बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों से जन्मी हुई, बहुत सारे अलग तरह के हमारे उत्पीड़ित वर्गों में से निकली हुई पार्टियां, उनके बहुत से लोगों का ये हश्र हुआ है। कांग्रेस, ऐसा लग रहा था कि खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन इधर कांग्रेस ने पुनर्जीवन प्राप्त किया, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। उसी क्रम में हम देख रहे हैं, ये बात अलग है कि हरियाणा वो नहीं जीत पाए और महाराष्ट्र नहीं जीत पाए, लेकिन वो अब चीजों पर लड़ते हुए मिल रहे हैं। जैसे आज पूरे देश में उन्होंने, पूरे देश में अगर आप सोशल मीडिया देखें तो आप पा रहे हैं कि उनकी इकाइयों ने लगभग सभी जगह अंबेडकर वाले प्रश्न पर अमित शाह का इस्तीफा मांगते हुए अपनी पहल की है। कम या ज्यादा अलग चीज है, लेकिन उनकी नॉक उन्होंने किया है। ये और बात है कि मीडिया ने बीएसपी के प्रदर्शन को ज्यादा दिखाया या उन्हीं को दिखाया और इनको बिल्कुल बायकॉट किया, लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियोस भरे हुए हैं जो बता रहे हैं कि देश भर में कांग्रेस की इकाइयों ने हलचल की इस मामले पर। तो वो इस समय की जो कांग्रेस है उसमें विचारधारात्मक, संगठनात्मक और इश्यूज पे लड़ने का एक कोशिश करती हुई पार्टी अब नजर आ रही है। ये उसमें से एक है। आज ही वो एएनआई की खबर के अनुसार चुनाव आयोग ने कांग्रेस के पत्र का जवाब दिया है, जो अभी इस महाराष्ट्र के चुनाव के बाद शिकायत वाला पत्र। उसमें एक शिकायत बड़ी मेजर ये थी कि 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस ने आरोप लगाया था ऐसी हैं जिनमें 50,000 या उससे ज्यादा मत बढ़ा लिए गए थे। चुनाव आयोग ने कहा है, चालाकी भरा जवाब दिया है। हो सकता है जब 50,000 से ज्यादा वाली बात चुनाव आयोग की सही मान लेते हैं, लेकिन कई ऐसे हो सकते हैं कि 49,000 हो, 49,500 हो। तो चुनाव आयोग ने बड़ी चालाकी से कह दिया कि 50,000 से ज्यादा की 50 नहीं, सिर्फ 6 असेंबलीज थी जिनमें 50,000 से ज्यादा वोट बढ़े। लेकिन इसमें एक स्वीकारोक्ति है कि ऐसी 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिनको चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया है, जिनमें 50,000 से ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ गए। तो बाकी सब में 50,000 नहीं, 49,000, 48,000, 45,000, हम कह रहे हैं प्लस 20,000 जहां भी है वो खतरे में जाता है। और उसमें जो रिजल्ट है कि उन 50 में से 47 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी जीते हैं। तो यानी जहां पर मतदाता बढ़ाए गए वहां पर उसका उनका फायदा मिला। तो ये जो एक धांधली की, देखिए, कई तरह की शिकायतें हैं। एक तो परसेप्शन वाइज है जो ईवीएम पर केंद्रित है। देश भर में अब ईवीएम को लेकर एक परसेप्शन बन रहा है, तो इसकी बहुत स्वीकारोक्ति है कि उसके जरिए बेईमानी होती है। लेकिन हम पूरी प्रोसेस को अगर नहीं देखेंगे तो कमजोरी होगी। पूरी प्रोसेस में कई जगह ऐसी हैं जहां ये होता है, तो इनको चैलेंज जैसे ये वाला किया गया है, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस बन रहे हैं जिनको कंटिन्यूअसली रेज करते रहना पड़ेगा। फोरम्स बदल सकते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे, कभी सड़क पे आएंगे, कभी संसद में उठाएंगे, कभी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन लड़ते हुए अगर नजर नहीं आएंगे जो आ रहे हैं तो फिर गड़बड़ी होगी। लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है।